देखिए, जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। जहाँ तक किसी पोस्टर का सवाल है तो वो उनके कार्यकर्ताओं की भावना हो सकती है, उस पर समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन देश के किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी वो चाहता है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के शासन में जो गलतियां थी उन्हीं वजहों से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए देश और प्रदेश के लिए में आई हैं, उसके लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उनको 90 का वो दौर याद आ रहा है तो 90 के जो पाप हैं वो भी कांग्रेस ने किए थे। उसके बाद जो CA NRC के पाप हैं जिनके वजह से देश का अल्पसंख्यक परेशान है, उनके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इसके साथ ही सामने आ रही प्रधानमंत्री का भी चेहरा को लेकर के भी विवाद है, तो क्या लगता है क्या वजह है और कैसे चीज़ें ये सुधर पाएंगी, क्योंकि NDA को लगातार मौका मिल रहा है इसको लेकर के निशाना साधने का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में प्रतिनियुक्ति पे आए हुए प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। इसीलिए समाजवादी पार्टी इस बात को कह रही है कि जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है, क्योंकि अजय राय के बयानों से ही ये बात आज यहाँ तक आ पहुँची है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेतृत्व जिम्मेदार है। उसकी शय है कि लगातार वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो देश में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और जो दूसरे दल हैं कांग्रेस हैं उनकी लड़ाई उत्तर प्रदेश में अगर किसी से तो समाजवादी पार्टी से। तो ये देश की जनता देख रही है। जहाँ तक माननीय आजम साहब से मिलने जाने का सवाल है तो कांग्रेस के पाप वो माननीय आजम साहब से जाके मिलने से धुलने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी माननीय आजम साहब के साथ मजबूती से खड़ी है। न्यायिक प्रक्रिया में उनकी जो भी मदद होगी वो समाजवादी पार्टी कर रही है, और समाजवादी पार्टी को ये विश्वास है देश की न्यायपालिका पे कि माननीय आजम साहब वो बाइज्जत बरी होंगे। अजय राय ने भी पार्टी रही है कांग्रेस, और मुसलमानों को वापस से कांग्रेस का दामन थामना चाहिए, इसी को लेकर के आजम खान साहब वाले मामले पे भी उन्होंने बात की। देखिए, कांग्रेस को देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए बाबरी मस्जिद के लिए, देश के मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए CA NRC के लिए। देश के मुसलमानों ने तो जब कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस ने वापस का बदले में अल्पसंख्यकों को क्या दिया? दंगे दिए, बाबरी मस्जिद की शहादत दी, CA NRC दिया। समाजवादी पार्टी देश के अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की, दलितों की लड़ाई को लड़ रही है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी में देश के नौजवानों को आस और उम्मीद दिखती है कि जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते जो विकास के काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किए थे, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, महंगाई से परेशान जनता की वो एक अंतिम आस और उम्मीद है। इसके साथ ही 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन करेंगे। उन्होंने खुद को बहुत सौभाग्यशाली बताया है। वहाँ के जो ट्रस्ट के संपत राय जी हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी चीज़ों को ट्वीट करके माध्यम से साझा किया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर निर्माण करने जाएंगे, अच्छा है। ये देश सनातन धर्म के लोगों की, देश की भावना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को दूसरे जो मुद्दे हैं देश में महंगाई, बेरोजगारी, उस पर बात करनी चाहिए। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये इस सनातन धर्म के लोगों की आस्था का विषय है। इस देश में रहने वाले करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का विषय है। समाजवादी पार्टी को राम मंदिर के उद्घाटन पे देश के जो लोगों की भावना है उसके साथ समाजवादी पार्टी। देश की राष्ट्रपति महामहिम दिवाली के अवसर पर उत्तर प्रदेश आएंगी, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कई बार ये बयान दिया है कि उनको आदिवासी होने की सज़ा भुगतनी पड़ रही, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, लेकिन उनका दिवाली के पर्व तो शामिल होंगी, तो कैसे देखते हैं? देखिए, देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वो आ रही हैं, उनका स्वागत है। वो गैर राजनीतिक पद है, इसलिए समाजवादी पार्टी को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन देश में जिस तरीके से दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो समस्याएं देश में सामाजिक तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उठाई हैं वो एक सच है। लेकिन राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश आ रही हैं, उनका स्वागत है। एक आखिरी सवाल रहेगा। अखिलेश यादव जी ने कल बताया कि इकाना स्टेडियम जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का वो स्टेडियम है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया था। हालांकि कहीं ना कहीं सत्ता ने भी इस बात को स्वीकारा कि हाँ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया था, लेकिन उसके साथ ही विपक्ष का ये भी कहना है, सत्ता पक्ष का ये भी कहना है, मंत्री हैं जयवीर सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उसमें एक आना स्टेडियम तो बना, लेकिन किस तरह से उसमें गुंडे अराजकता और इस तरह की चीज़ों के दाग नहीं धुल पाए। देखिए, भ्रष्टाचार की जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो चार उंगलियां उसके तरफ उठती है।
क्या एसआईटी की जांचें हुई रिवर फ्रंट को लेके या दूसरे मामलों को लेके, क्या निकल के आया? समझ से कुछ नहीं निकल के आया। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो विकास पे मुद्दों पे बात नहीं कर पाती है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई थी, ये समाजवादी नहीं करी, ये तो कोर्ट की टिप्पणी है कि कॉपी तक बदल दी गई। जिस तरीके से नौजवानों के साथ छल हुआ, विधान परिषद में भर्ती हुई, क्या हुआ उसमें? माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश किया। वो अलग बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस पर रोक लगाने का काम किया। लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात है तो देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और ये आज देश की जनता देख रही है। आने वाले समय में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से इन्हीं सवालों का जवाब पूछेंगे। देश का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान, वो आज लाठी खा रहा है, उसको रोजगार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास इन सब सवालों का जवाब नहीं है। इसलिए वो इधर उधर की बात करके इस मुद्दे को घुमाना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।